वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब महिलाओं को इतना मजबूर कर दिया कि बैंक फाइनेंस सूदखोर के 500 रुपए की किस्त ना चुका पाने पर उन्हें कर्मचारी के साथ सोना भी पड़ता है। वैसे तो शासन में बैठे हर व्यक्ति को जनता अपना हितैषी ही मानती है, चाहे वे कितनी भी जुल्म और अत्याचार करें। ऐसे ही भारत के इतिहास में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। भारत की जनता इसे पूतना की तरह अच्छा और सच्चा मान रही थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि यह अपने स्तनों से जो दूध जनता को बच्चों की तरह वात्सल्य प्रेम का दिखावा करने के लिए पूतना की तरह पिलाने की साजिश कर रही है। उसमें इसकी मंशा अपने स्तनों में लगे जहर से जनता की हत्या करने की ही थी, ना कि वात्सल्य प्रेम भाव की। सराफा बाजार की एक व्यापारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि गरीब महिलाओं की अब ये स्थिति हो गई है कि अगर वे बैंक फाइनेंस कंपनी सूदखोरों से लिए उधार पैसे की किस्त यानी कि ईएमआई नहीं चुका पाती तो उन्हें उनके कर्मचारियों के साथ सोना पड़ता है। देश में जब निर्मला सीतारमण धड़ाधड़ टैक्स लगा रही थी, तब दैनिक गर्जना समाचार पत्र ने इस संभावना को उसी समय खबर के माध्यम से देश की जनता को बताया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की जनता के शरीर के बालों पर ही केवल टैक्स नहीं लगाया, बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर टैक्स ना लगाया हो। हालांकि बाल कटवाने से लेकर दाढ़ी बनाने तक की सभी वस्तुओं पर भारी भरकम टैक्स है। भारत की जनता पर इतिहास में पहली बार इस तरह टैक्स लगाकर जनता पर अंग्रेजों की तरह नहीं, उनसे भी ज्यादा अत्याचार और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। मृत्यु के बाद शमशान घाट की अंतिम यात्रा की सामग्री पर भी भारी भरकम टैक्स लगाया गया। भिखारी जो रोटी, डबल रोटी, नमकीन, बिस्किट लेकर खाते हैं या कुछ दानदाता उन्हें दान देते हैं, उस पर भी भारी भरकम टैक्स लगाकर इस क्रूर और अमानवीय कृत्य करने वाली महिला, भारत के वित्त मंत्री पद को कलंकित करने वाली निर्मला सीतारमण ने उन भिखारियों को भी भूख से मारने की योजना भारी भरकम टैक्स लगाकर बनाई थी। अब बिहार चुनाव के पहले जनता पर मेहरबानी का ढोंग कर रही है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यदि ये चुनाव हार गया तो केंद्र की भाजपा की लंगड़ी सरकार की एक तरफ की बैसाखी भी कमजोर हो जाएगी और नीतीश कुमार भारत में दल बदलू नेता के रूप में ही जाने जाते हैं। फिर वे अपनी बैसाखी हटाकर कभी भी केंद्र सरकार को गिरा सकते हैं। इसलिए दीपावली के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का टैक्स में राहत देने का ये कृत्य भारत की जनता को पूतना की तरह वात्सल्य प्रेम भाव में दूध पिलाने जैसा जरूर प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे अपने आका मोदी और उनकी केंद्र सरकार को गिरने से बचाने की पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा ही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।